हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कि हम किसी सेंटेंस को देख के ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एक सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इस काम को करने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट शॉर्टकट वाला, जिसके बेस पे आप 2 सेकंड में बता दोगे कि वो इनमें से कौन सी टाइप का सेंटेंस है, और पेपर में भी आपको वही तरीका लगाना है। उससे आपका टाइम भी सेव होगा और एक्यूरेसी में भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। और दूसरा तरीका है जिसके लिए आपको इनकी थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या है, एडवर्बियल क्लॉज क्या है। अगर आपको इन सब चीज़ों की अच्छी पकड़ है तो आप सेकंड वाला तरीका समझ पाओगे। मैं आपको दोनों ही तरीके कराऊंगा, लेकिन फिर बता रहा हूँ पेपर में आपको वो डायरेक्ट शॉर्टकट वाला तरीका ही लगाना है। उससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप पजल भी कम होंगे। पेपर में हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इनकी इन डेप्थ नॉलेज वाले तरीका लगा के समझने लगे, करने लगे, तो गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है जी। कराऊंगा दोनों, लेकिन आपको पेपर में जो पहले करा रहा हूँ, ये जो शॉर्टकट वाला तरीका है वही लगाना है। ठीक। और जैसा कि मैं अपनी हर क्लास में कहता हूँ, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो काम करना है कि ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इनसे आपको डर बंद करना पड़ेगा। डरना बंद करो। शांति से 2x स्पीड पे ही चाहे ये पूरी क्लास लगा लेना। जितनी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, 5-7 मिनट की थ्योरी है, उसके बाद क्वेश्चंस करा रहा हूँ। वीडियो पॉज कर करके खुद सोच के क्वेश्चंस कर लेना। इस टॉपिक का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है। डरना बंद करना है और ये क्लास 2x स्पीड पे देख लेनी है। ये टॉपिक में आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? आइए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस पहचानना सबसे आसान है जी। इसमें एक ही क्लॉज होगा। सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होगा, बात ही खत्म। बाकी आप जितने देख रहे हो, देखो, आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग, दो क्लॉज आए। यहां पे भी दो या दो से ज्यादा क्लॉज होंगे, यहां पे कम से कम 3 क्लॉज होंगे। सिंपल सेंटेंस तो बिल्कुल पहचानना सबसे आसान है, इसमें एक ही क्लॉज होगा। ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, शी रीड्स बुक्स एवरी इवनिंग, कुछ भी कर लो, एक ही क्लॉज हो, एक ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर हो, तो भैया काम खत्म, सिंपल सेंटेंस हो गया। बस एक चीज से बच के रहना। कई बार क्या होता है, हमें ना ऐसे लगता है कि यू कैन जंप एंड डांस। ठीक है। अब हमें ऐसा लगेगा, यार यार कंजंक्शन आ गई यहाँ तो, है ना, तो हम सोचेंगे कंजंक्शन आ गई तो फिर क्या करूं, इसको कंपाउंड कहूं, कॉम्प्लेक्स कहूं। बच्चे, कंजंक्शन का काम दो क्लॉज को जोड़ना तो होता ही है, दो वर्ड को भी तो जोड़ती है कंजंक्शन। अगर मैं लिखूं कुणाल एंड शांतनु आर प्लेइंग क्रिकेट, कुणाल एंड शांतनु आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या ये दो क्लॉज हो गए? अरे नहीं ना भाई, एक ही वर्ब है, उस वर्ब के दो सब्जेक्ट एंड से आपने जोड़ रखे हैं। सेम ऐसे ही यू कैन जंप एंड डांस, तुम जंप भी कर सकते हो, डांस भी कर सकते हो। ये एंड कोई दो क्लॉज को जोड़ने के लिए आई है, ये तो दो वर्ब को जोड़ रही है ना। तो बस इस चीज से बच के रहना। सिंपल सेंटेंस पहचानना बिल्कुल आसान है। अगर एक ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर है, पूरे सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर दिख रहा है, यानी एक ही क्लॉज है, वो सिंपल सेंटेंस है, बात खत्म हो गई। ठीक है जी। अच्छा, बस ध्यान से बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि कंजंक्शन देखते ही आंख मूंद के कुछ ना कुछ और साइड पे चले गए। कई बार क्या होता है, कंजंक्शन तो वर्ड को जोड़ने के लिए आई होती है। जैसे कुणाल एंड शांतनु लिख दिया, है ना। ऐसे ही मान लो ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, अब ये दो एडजेक्टिव को जोड़ने के लिए आई हुई है, हाँ कि ना। ही स्पीक्स वेरी पोलाइटली एंड, और भी कुछ भी लगा लो, एफिशिएंटली। दो एडवर्ब को जोड़ने के लिए आई हो, दो वर्ब को जोड़ने के लिए आई हो। ऐसी कंजंक्शन से मत परेशान हो जाना। कंजंक्शन का काम सिर्फ दो क्लॉजेस को जोड़ना नहीं, दो वर्ड को जोड़ना भी तो होता है। कहीं ऐसी कंजंक्शन के बेस पे तुम परेशान हो जाओ। ये एक ही क्लॉज है बच्चे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का इंडिविजुअल जोड़ा होना चाहिए। सब जैसे इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यू है, इस वर्ब का भी सब्जेक्ट यू ही तो है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो बिल्कुल डिफरेंट जोड़े होने चाहिए, सेम ही सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के तो डिफरेंट जोड़े होंगे, तभी आप नया क्लॉज मानोगे। क्लियर हो गया? कंपाउंड सेंटेंस पे आ जाइए। कंपाउंड सेंटेंस पहचानना बिल्कुल आसान। दो या दो से ज्यादा क्लॉजेज जब इन कंजंक्शन से जुड़े हो। अगर आपने कंजंक्शन चैप्टर पढ़ा तो आपने पढ़ रखा होगा, इनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। नाम पे अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दूसरा तरीका भी बताऊंगा, सब पढ़ाऊंगा। डिपेंडेंट क्लॉजेज, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टकट वाला तरीका देखो और पेपर में भी आपको यही लगा के आना है। ठीक है। ये कंजंक्शन है जी 7।
फैन बॉयज शॉर्टकट है इनका, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, बाकी सारी आपने सुन रखी है। फोर को देख के थोड़ा दिमाग खराब हो रहा होगा, सर फोर कब से कंजंक्शन होने लगी, फोर तो प्रीपोजिशन होती है ना बच्चे, फोर भी कंजंक्शन होती है। अगर मैं लिखूं शी डिडंट कम टू ऑफिस फॉर फॉर शी वॉज इल, वह ऑफिस नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, जो बिकॉज वाला मीनिंग होता है ना वही मतलब फॉर का होता है, ठीक है। ये फॉर भी एक कंजंक्शन की तरह से काम कर सकता है। इतनी मेरी बात आ रही है समझ में। ये 7 कंजंक्शन बस आपको याद करनी है। इन 7 कंजंक्शन में से अगर लगी हुई है, अगर आपके क्लॉजेस को जोड़ने के लिए, अगर क्लॉजेस को जोड़ने के लिए इन 7 कंजंक्शन में से यूज हो रही है कंजंक्शन, तो यानी कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर हो गया। कोई कंजंक्शन नहीं आ रही, एक ही क्लॉज है, ऐसी कोई कंजंक्शन नहीं है जो दो क्लॉज को जोड़ रही हो, दो शब्दों को जोड़ने वाली हो सकती है। अगर कोई ऐसी कंजंक्शन नहीं है जो क्लॉज दो क्लॉज को जोड़ रही हो, एक ही क्लॉज है, तो सिंपल ये 7 कंजंक्शन में से यूज हुआ है। बस ये 7 कंजंक्शन रट लो तुम, फैन बॉयज इनका शॉर्टकट है। ये 7 कंजंक्शन में से एक आ रही है तो कंपाउंड। अगली बात ये एक्स्ट्रा है, उससे पहले सेंटेंस देख लो। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन बरसात शुरू हो गई। अब ये दो क्लोज हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो बिल्कुल डिफरेंट जोड़े हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब के, कोई सब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा, कोई वर्ब रिपीट नहीं हो रही, तो यहां पे ये बट ने दोनों को जोड़ दिया, बट इनमें से है तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया, बात खत्म। ठीक है, ये वाली बात थोड़ी एक्स्ट्रा है, जनरली आपको किसी वीडियो में या किसी किताब विताब में नहीं मिलेगी। ये कुछ शब्द हैं, ये कोई कंजंक्शन नहीं होते, इनको बोलते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब। ये ऐसी एडवर्ब हैं जो कंजंक्शन वाला भी काम कर देती हैं। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन याद है, जो प्रोनाउन प्लस कंजंक्शन दोनों बन जाता है, ऐसे ही ये एडवर्ब होती हैं जो कंजंक्शन वाला भी काम कर देती हैं। एग्जैक्ट कंजंक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब फिर तुम कहोगे सर आपने तो कहा था 7 ही वर्ड याद करने, इतने सारे वर्ड याद करने पड़ेंगे। यार 2 बार नजर मार लो, याद नहीं करने कह रहा हूं, बस 2 बार नजर मार लो ताकि थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, ठीक है। उसके बाद देखो, द मूवी वॉज लॉन्ग, मूवी लंबी थी, हालांकि उसने ऑडियंस को बांधे रखा, एंटरटेन रखा एंड तक, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, देखना यहां पे सेमी कॉलन लगा हो, एक वर्ड आया और कॉमा लगाओ, समझ जाना कि ये कंजंक्टिव एडवर्ब है। 2 क्लॉज दिख रहे हैं, 2 क्लॉज दिख रहे हैं और दोनों के बीच में से सेमी कॉलन लगा, फिर वर्ड लगा, फिर कॉमा लगा। ये स्ट्रक्चर दिखते ही समझ जाना, ये स्ट्रक्चर दिखते ही समझ जाना कि भैया मुझे इसको कंपाउंड के अंदर में ही डालना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, अगर एक ही क्लॉज है सिंपल हो गया, ये 7 कंजंक्शन लगी हुई, 7 में से कोई एक कंजंक्शन लगी हुई है, कंपाउंड हो गया। ये शब्द या तो याद कर पाओ तो अच्छी बात, नहीं कर पाओ तो ये स्ट्रक्चर याद कर लो कि 2 क्लॉज के बीच में ऐसे सेमीकोलन लगाओ, वर्ड आए, कॉमा आए, तो समझ जाना है कि कंजंक्टिव एडवर्ब है, और कंजंक्टिव एडवर्ब भी जब लगती है तो कंपाउंड सेंटेंस मानना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा क्लॉज होंगे जिनके लिए ये कंजंक्शन यूज होंगी। याद नहीं करनी है, जितनी तुम सोच पा रहे हो उनको छोड़ के, ये 7 को छोड़ के जितनी तुम सोच पा रहे हो, ठीक है। कुछ भी याद करने की कोशिश कर लो, इफ हो गया, अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, व्हेन हो गया, वाइल हो गया, बिफोर है, आफ्टर है, इवन दो, जितनी आप सोच पा रहे हो, है ना, हु, हुम, व्हाट, दैट, जितनी सोच पा रहे हो, दैट 2 बार लिख दिया, व्हाट आएगा यहाँ पे, इसको करेक्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। जितनी आप सोच पा रहे हो सब इसी कैटेगरी के। वो फैन बॉयज को छोड़कर, वो 7 कंजंक्शन को छोड़कर बाकी और कोई कंजंक्शन लगी हो तो समझ जाना कॉम्प्लेक्स। क्लियर होगी बात। अच्छा जी, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नाम ही चिक चिक के बता रहा है, कुछ कंपाउंड वाले गुण होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स वाले गुण होंगे, है ना। इनमें आपने देखा, मैंने लिखा 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस, 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस जो इन कंजंक्शन से जुड़े हों। इधर भी लिखा 2 या 2 से ज्यादा क्लॉजेस जो इन कंजंक्शन से जुड़े हों। इसमें लिखा हुआ कम से कम 3 क्लॉज होने चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम 3 तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें से एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ और एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ। क्योंकि देखो कंपाउंड भी बनाना और कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनता इन कंजंक्शन से जिनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, और कंपाउंड बनता है इन कंजंक्शन से जिनको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टी देनी है तो दोनों टाइप की कंजंक्शन लगानी पड़ेगी ना, यानी एक तो फैन बॉयज में से, एक कंजंक्शन तो फैन बॉयज में से, और दूसरी इनमें से कोई एक। ऐसा अगर आपको सेंटेंस दिख जाए तो वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा। शी डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आई, बिकॉज शी वॉज सिक, क्योंकि बीमार थी, बट शी सेंट मी ए मैसेज। 3 क्लॉज हैं, शी डिड नॉट कम, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पेयर ये, शी वॉज सिक दूसरा ये, शी सेंट मी ए मैसेज तीसरा ही, हाँ कि ना। 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज को जोड़ने के लिए 2 कंजंक्शन नजर आ रही है, एक बिकॉज नजर आ रही है और एक बट नजर आ रही है।
एक कोऑर्डिनेट वाली नजर आ रही है और एक सबऑर्डिनेट वाली नजर आ रही है, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। फिर से देख लो, इतनी थ्योरी है जो पेपर में आपको चाहिए। पेपर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक का आपको इतनी ही थ्योरी चाहिए। डिटेल वाली भी कराऊंगा, ठीक है। जिनके मन के अंदर क्यूरियोसिटी होती है ना, सर डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, सर बहुत जगह से थ्योरी पढ़ने की कोशिश करी, सर वीडियो भी बहुत देखी, उल्टा और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ। टेंशन ना लो, तुम्हारी छाती को भी आज ठंडक दूंगा। लेकिन पेपर में यही करना, सिर्फ एक ही क्लॉज है, सिर्फ एक ही क्लॉज है, एक ही सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, एक ही सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का पेयर आपको नजर आ रहा है, कोई और कंजंक्शन लगा के दूसरा क्लॉज नजर नहीं आ रहा, सिंपल बात खत्म। ये 7 कंजंक्शन में से कोई एक कंजंक्शन लगी हुई है, अगर आपके क्लॉजेस को जोड़ने के लिए सिर्फ इन 7 में से कंजंक्शन यूज हुई है, यानी कंपाउंड। 1% आने के चांस है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे। ये वाली वर्ड्स कहलाती हैं कंजंक्टिव एडवर्ब, इनसे भी कंपाउंड ही बनता है। इनका स्ट्रक्चर याद कर लो बस, सेमीकोलन, ये वर्ड, कॉमा, उससे पता चल जाएगा कंजंक्टिव एडवर्ब है, उसको भी कंपाउंड की कैटेगरी में डालना है। उन फैन बॉयज को छोड़ के बाकी जो कंजंक्शन दिमाग में आ रही है सबसे कॉम्प्लेक्स ही बनते, बात खत्म हो गई। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नाम ही क्लियर है, एक फैन बॉयज में से एक इनमें से 2 कंजंक्शन नजर आएंगी तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, बात खत्म, थ्योरी खत्म। आओ क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा के दिखाता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ठीक है। वही वाला काम, स्लाइड आगे आएगी, ठीक है। वीडियो आज तो मुझे लगता है पॉज भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, 5-7 सेकंड में ही हो जाएगा। 5-7 सेकंड में चुप रहूंगा, आप आंसर सोच लेना, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। हाँ जी। दे वॉन्टेड टू गो टू शॉपिंग, शॉपिंग जाना चाहते थे लेकिन मॉल क्लोज था। 2 क्लॉज है, दे प्लस वॉन्टेड, सब्जेक्ट प्लस, ये टू गो से तो परेशान नहीं हो रहे ना, इन्फिनिटिव है, कोई मेन वर्ब थोड़ी है। एक क्लॉज ये रहा, द मॉल वॉज क्लोज, दूसरा क्लॉज ये रहा, 2 ही क्लॉज है, ठीक है। सिंपल तो हट गया क्योंकि उसमें तो 2 क्लॉज होते ही नहीं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कम से कम 3 चाहिए, वो भी हट गया, सोचने की जरूरत ही नहीं। अब बचे या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ये फैन बॉयज के अंदर आती है हाँ कि ना, बट फैन बॉयज में आती है यानी कंपाउंड है, बात खत्म। बिकॉज शी स्टडीड हार्ड शी पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स, शी स्टडीड एक क्लॉज, शी पास्ड 2 क्लॉज, ठीक। 2 क्लॉज हो गए अपने पास, यानी सिंपल तो है नहीं, उसमें तो एक ही क्लॉज होता है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में 3 क्लॉज होते हैं, यानी या तो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, 2 ही ऑप्शन बचे। बिकॉज कैसी है, फैन बॉयज में आती है क्या, नहीं आती, बात खत्म, कॉम्प्लेक्स है। इतना ही दिमाग लगाना है, ठीक है। अभी तुम सारे कर दोगे बड़ी आसानी से। ये टॉपिक का जिसका तुमने हवा बना रखा था, तुम खुद कमेंट करोगे अरे सर थोड़ी ज़्यादा नहीं बेइज्जती कर दी आपने इसकी। चलो करो। हाँ जी, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट वर्क हार्ड, यू वॉन्ट टू, यू मस्ट वर्क, 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हैं, टू सक्सीड से परेशान मत हो ना, इन्फिनिटिव है, कोई मेन वर्ब नहीं। 2 क्लॉज है, सिंपल रेस से बाहर हो गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रेस से बाहर हो गया, या तो ये कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। इफ कंजंक्शन लगी हुई है, फैन बॉयज में आती नहीं, कॉम्प्लेक्स है, बात खत्म हो गई। शी ओपन द विंडो एंड लुकड आउटसाइड, मैंने कहा था ऐसे सेंटेंस से बच के, कि एंड को देख के आप सोचोगे एंड अच्छा फैन बॉयज में से आ गई, कंपाउंड कर देता हूं। अरे ये तो देख ले सब्जेक्ट प्लस वर्ब के 2 पेयर बन भी रहे हैं क्या, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एंड है ये इन 2 वर्ब को ज्वाइन करने के लिए आ रही हो। कि ओपन द विंडो एंड लुकड आउटसाइड, कोई दूसरा नया सब्जेक्ट लिखा है क्या यहां पर, बोलो। कोई दूसरा नया सब्जेक्ट, कोई नया क्लॉज क्रिएट हो रहा है कि ये बस 2 वर्ब को जोड़ रहा है। ये एंड कंजंक्शन यहाँ कोई 2 नए क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा, ये तो 2 वर्ब को जोड़ रहा है। अगर ये 2 वर्ब को जोड़ रहा है तो 2 क्लॉज तो क्रिएट ही नहीं हुए, और 2 क्लॉज क्रिएट नहीं हुए, एक ही क्लॉज रह गया, तो यानी ये सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में जाएगा। बस ऐसे सेंटेंस से थोड़ा सा बच के रहना, थोड़ा वहां पर दिमाग यूज करना। सेंटेंस की लंबाई देख के डरो मत, जो तरीका बताया देखने का खटखट आंसर मारो। हाँ जी,
शी वॉज टायर्ड आफ्टर वर्किंग ऑल डे, एक क्लॉज तो आपका ये रहा। शी डिसाइडेड टू अटेंड द इवनिंग क्लास, दूसरा क्लॉज ये रहा। एंड शी इवन स्टेड लेट टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तीसरा क्लॉज ये रहा। तीन क्लॉज हो गए, हाँ के ना। अच्छा, तीन क्लॉज में ऐसा मत सोचना तीन होते ही हमेशा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही होगा, है ना। काफी बच्चे ये भी दिमाग लगा लेंगे तीन होते ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही होता, नहीं। उसमें देखो अब, क्योंकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में भी दो से ज्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं, लेकिन अब कंजंक्शंस पे ध्यान दो कौन कौन सी हैं। एक आपको दिख रही ऑल दो और एक दिख रही एंड। अगर ये दोनों फैन बॉयज की कैटेगरी की होती, अगर ये दोनों ही फैन बॉयज में से होती, अगर ये दोनों ही फैन बॉयज में से होती तो ये कंपाउंड की कैटेगरी में रहता। और दोनों ही अगर वो फैन बॉयज से अलग वाली सबऑर्डिनेट वाली होती तो फिर ये कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में होता। अब एक फैन बॉयज वाली है और एक फैन बॉयज वाली नहीं है, यानी ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। क्लियर हो गया। द टीचर एक्सप्लेन द न्यू कॉन्सेप्ट इन डिटेल, एक क्लॉज ये रहा। बट मैनी स्टूडेंट स्टिल स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड इट, दूसरा क्लॉज ये है, हाँ के ना। अब दो क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल नहीं है, या तो कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स है, फैन बॉयज में से कंजंक्शन लगी हुई यानी कंपाउंड है, बात खत्म। हाँ जी, ही लेफ्ट अर्ली बिकॉज ही हैड एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर, दो क्लॉज हैं, ही लेफ्ट अर्ली, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, ठीक। सिंपल रेस से बाहर गया, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स रेस से बाहर गया, बिकॉज है कोऑर्डिनेट सॉरी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फैन बॉयज में से नहीं है, कॉम्प्लेक्स हो गया। ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी इसलिए उन्होंने कॉन्सर्ट की बिगिनिंग मिस कर दी, दो क्लॉज हैं। अच्छा, ये किस में है, आता है फैन बॉयज में, सो यानी कंपाउंड हो गया। अब तो दिमाग बिजली की तरह चलने लग गया होगा। हाँ जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दो पेयर हैं अलग अलग इंडिविजुअल, दो क्लॉज हैं, फैन बॉयज में से कंजंक्शन लगी हुई है, कंपाउंड हो गया। लिटिल बॉय वॉज क्राइंग लाउडली, उसकी मदर ने उसको कंफर्ट करने की कोशिश करी जब उसके पिताजी बाहर गए थे आइसक्रीम लाने, दो कंजंक्शन नजर आ रही है मुझे, है ना। तीन क्लॉज हैं जिसमें दो कंजंक्शन नजर आ रही है, एक फैन बॉय वाली कैटेगरी की है और एक नहीं है, एक कोऑर्डिनेट है और एक सबऑर्डिनेट वाली कैटेगरी की, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आंसर आ गया। हाँ जी, प्लेयर्स वर एग्जॉस्टेड आफ्टर द मैच, एक क्लोज हो गया। बट दे सेलिब्रेटेड देयर विक्ट्री एंथुजियास्टिकली, दूसरा क्लोज हो गया। बिकॉज इट वॉज देयर फाइनल गेम ऑफ द सीजन, तीसरा क्लोज हो गया। तीन क्लोज हो गए, एक कंजंक्शन फैन बॉयज वाली है, एक कंजंक्शन फैन बॉयज वाली नहीं है, ठीक, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, ये रट्टा मत बिठा लेना दो से ज्यादा क्लॉज होते ही कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ही होता है, अरे ना भैया, कंजंक्शन भी देखनी है, कंजंक्शन पर भी नजर मारनी है कि कौन सी कंजंक्शन लगी हुई है, तो इस चीज पर ध्यान देना। क्लियर हो गया। अच्छा, द स्टूडेंट्स वर वेटिंग पेशेंटली आउटसाइड द क्लासरूम, इसमें तो आउटसाइड प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है तो एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है तो सिंपल, बात ही खत्म हो गई। वी कैन गो फॉर अ वॉक, एक क्लॉज हो गया। और वी कैन स्टे होम एंड वॉच टीवी, बड़ा ध्यान से मुन्ना, बड़ा ध्यान से, हम वॉक के लिए जा सकते हैं, एक क्लॉज खत्म हो गया, या फिर हम घर रह सकते हैं और टीवी देख सकते हैं। एंड को देख के आपका दिमाग सा ऐसे ठन 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 बोल रहा होगा, लेकिन ध्यान दो, ये क्या नया सब्जेक्ट लिखा हुआ है क्या इससे पहले, ये एंड ज्वाइन कर रहा है इसको और इसको, हाँ क्या ना। वी कैन स्टे होम एंड वी कैन वॉच टीवी, ये इसके लिए भी सब्जेक्ट वी है, कोई नया सब्जेक्ट नहीं मिला, ये एंड तो इन दो वर्ब को ज्वाइन कर रही है, यानी दो ही क्लॉज हैं, क्लॉज यहाँ दो ही हैं, और उन दोनों को जोड़ा और ने,
जो कि फैन बॉयज का पार्ट है, यानी कंपाउंड आपका आंसर आ गया। आई कुडंट हियर, मैं सुन नहीं पाया, व्हाट शी सेड, जो उसने कहा, बिकॉज द नॉइज वॉज टू लाउड। अब यहां पे देखो, आई कुड नॉट हियर एक क्लॉज हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ही सेड दो क्लॉज हो गए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, द नॉइस वॉज टू लाउड तीन क्लॉज हो गए। तीन क्लॉज हैं और कंजंक्शन कौन कौन सी लगी हुई है देखना, मेरे पास वट लगी हुई है और बिकॉज लगी हुई है। कौन कौन सी कंजंक्शन लगी हुई है, वट लगी हुई है और बिकॉज लगी हुई है। अब ऐसे सेंटेंसेस में आपको कह रहा था, कहीं ऐसा मत कर देना कि तीन क्लॉज देखते ही सट से आंसर मार दिया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। ध्यान से देखो, ये जो वट लगा हुआ है और बिकॉज लगा हुआ है, इनमें से एक भी आपको नजर आ रही है क्या फैन बॉयज में से? नहीं है ना फैन बॉयज में से। तो भैया इसका आंसर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मत टाप देना, ये दोनों ही सबऑर्डिनेट वाली हैं, यानी कॉम्प्लेक्स ही आंसर रहेगा। क्लियर हो गया? मैं चाह ही रहा था ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। हाँ जी, शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी एक क्लॉज हो गया। बिकॉज शी, देखो अगर बाय चांस आपको पढ़ने में टाइम लग रहा हो, है ना, तो वीडियो पॉज कर लेना। ऐसा नहीं है कि बस अरे बस अब सर ने बोलना शुरू कर दिया अब चुप। ठीक है, हो सकता है मैं फ्लो में कोई 10 सेकंड 5 सेकंड से पहले ही बताना शुरू कर दूं, तो ऐसे केस में वीडियो पॉज कर लेना। जब तक आप खुद देख के खुद सोच के सही, मतलब सही हो गलत तो अटेम्प्ट नहीं करोगे ना, तब तक पेपर में नहीं हो पाएगा आपसे। आपको पता ही नहीं चलेगा पेपर में आप क्या गलती करोगे। ठीक है, तो खुद अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसा मैं हर क्लास में बोलता हूँ, नंबरिंग करके मार्क्स देख लो तो वो सबसे बढ़िया है यार। ठीक है, 1 से 40 तक नंबरिंग कर लो, जिसने पहले नहीं करी थी अब कर लो वीडियो पॉज करके। आ जाओ। शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी एक क्लोज हो गया, शी वॉज अनवेल दूसरा क्लोज हो गया, शी सेंट अ गिफ्ट टू हर फ्रेंड तीसरा क्लोज हो गया। तीन क्लोज है और कंजंक्शन कैसी कैसी नजर आ रही है? ये सबॉर्डिनेट वाली नजर आ रही है, ये कोऑर्डिनेट वाली नजर आ रही है, फैन बॉयज वाली, और ये बिना फैन बॉयज वाली, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आंसर आ गया। सिंस द वेदर वॉज प्लेजेंट, क्योंकि वेदर बड़ा बढ़िया था। चिल्ड्रन बाहर खेल रहे थे जब तक अंधेरा नहीं हुआ। ठीक है, अब फिर से तीन क्लॉज है। सिंस वेदर वॉज प्लेजेंट एक क्लॉज, चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड दूसरा क्लॉज, इट वॉज डार्क तीसरा क्लॉज। अब देखो जरा यहाँ पे कैसी कंजंक्शन लगी हुई है, फिर वैसा ही सेंटेंस। तीन क्लॉज देखते ही तुम्हारा दिमाग ठन 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 वापस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ। इनमें से है एक भी फैन बॉयज वाली? नहीं है ना, तो आंसर आएगा जी इसका कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, वी प्लान्ड अ पिकनिक एक क्लॉज, द वेदर रूइंड आवर प्लान्स, वेदर ने हमारे प्लान खराब कर दिए दो क्लॉज। दो क्लॉज हैं, लेकिन ये जो वर्ड है, भले ही आपको नहीं भी पता, अगर आपको नहीं भी पता ये कंजंक्शन होता नहीं होता, ये स्ट्रक्चर बताया था, सेमी कॉलन आए, वर्ड आए, फिर कॉमा आए, है ना। ये जो वर्ड्स हैं, नेवर द लेस हो गया, हावेवर हो गया, देयर फोर हो गया, मोर ओवर हो गया, एक बार नज़र मार लो यार, वैसे भी आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे। जब भी ये स्ट्रक्चर आ जाए तो यानी कंपाउंड करना है। डी ऑप्शन कहाँ गया इसका? टाइप ही नहीं हुआ क्या? बी नहीं टाइप हुआ यार इसमें, टाइपिंग एरर हो गया, मैं ठीक कर दूंगा, कंपाउंड आएगा इसका आंसर, पता चल गया होगा आपको। द बेबी लुक्ड अप एंड स्माइल एट हर मदर, बच्चे ने ऊपर देखा और अपनी माँ की तरफ देख के मुस्काया। ठीक, अब बच्चे ये एंड को देख के कंपाउंड मत कर देना, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या कोई दूसरा नया सब्जेक्ट मिल रहा है क्या? दोबारा लिखा हुआ है क्या सब्जेक्ट? ये एंड कंजंक्शन जो है ये इसको और इसको ज्वाइन कर रही है, हाँ के ना? ये तो दो वर्ब को ज्वाइन कर रही है। अब यहाँ पे ये जो कंजंक्शन है दो क्लॉजेस को नहीं, दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए आया है। क्लॉज एक ही है, क्लॉज एक ही है, तो ये सिंपल हो जाएगा। ऊपर वाले का कंपाउंड आंसर है और इसका सिंपल।
हाँ जी, ही रीड्स नॉवेल्स एट नाइट, वो रात को नॉवल पढ़ता है, एक क्लॉज हो गया। एंड शी प्रेफर्स टू वॉच मूवीज बिफोर गोइंग टू बेड, और वो मूवी देखना पसंद करती है सोने जाने से पहले। ये बिफोर यहाँ पर प्रीपोजिशन है, गोइंग जिरंड है जो कि इसका ऑब्जेक्ट है, गोइंग कोई मेन वर्ब नहीं है, कहीं इसको तुम क्लॉज बना दो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ दो ही क्लॉजेज हैं, दो क्लॉजेज हैं और एंड से जुड़े हुए हैं जो कि फैन बॉयज का पार्ट है, यानी कंपाउंड हो गया आंसर। द ओल्ड मैन सैट क्वाइटली, वो चुपचाप बैठा था बेंच में पार्क में, एक ही मेन वर्ब है, एक ही क्लॉज है, एक ही क्लॉज है तो फिर सोचना ही क्या है, सिंपल हो गया जी। क्लियर होगी इतनी बात। अब 20 क्वेश्चन मैं और भी कराऊंगा आपको, ठीक है, और उनको करेंगे हम इसी तरीके से, शॉर्टकट वाले तरीके से। लेकिन वो बच्चे जिनको थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी है कि सर ये कंपाउंड किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं, डिपेंड, हमने ना कहीं थ्योरी पढ़ी थी, है ना, कोई वीडियो देखी थी या कोई बुक उठाई थी, उसमें ना ऐसे थ्योरी दी हुई थी कि अच्छा कंपाउंड सेंटेंस में दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक के ऊपर दूसरा डिपेंडेंट होता है। सर वो थ्योरी समझ नहीं आई थी और ज़्यादा पजल हो गए थे, हमने जितनी वीडियो देखी है और दिमाग खराब होता है। पेपर में करना, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे ही है, लेकिन वो थ्योरी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक, ये थ्योरी चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनको नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिवल क्लॉज क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज क्या होता है, हालांकि पिछली वीडियो मैंने कराए थे, है ना, जो क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन वाली वीडियो थी वहाँ कराए थे, लेकिन फिर भी अगर आपकी इन पे अच्छी कमांड नहीं है, आपको अभी भी इनको देख के डर लगता है, तो आप ये थ्योरी स्किप कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 मिनट मेरे को लगेंगे, नहीं 20 मिनट तो लगेंगे। 20 मिनट की थ्योरी आप आगे स्लाइड करके डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ, बाकी के 20 क्वेश्चंस निपटाओ, काम आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो सुनना चाहते हैं, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, ठीक है, वो आगे की वीडियो देख सकते हैं। आ जाओ जी, अब इनको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल सेंटेंस में तो कुछ ज़्यादा डेप्थ नहीं है, वही बेसिक बातें। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन बेसिक सी बात है, जब एक ही क्लॉज है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो तब डिपेंडेंट वर्ड कब आएगा, जब कोई दूसरी चीज़ हो, किसी चीज़ पर डिपेंडेंट होगा ना। जब है ही एक तो वो अपने आप में इंडिपेंडेंट ही होगा, ऑब्वियस बात है। जब क्लॉज ही एक है तो वो इंडिपेंडेंट ही होगा ना, इसमें क्या सोचने वाली बात है। एक सिंपल सेंटेंस के अंदर एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है, यानी जिसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। ठीक है, शी ज्वाइंड अमन्स बैच, सब्जेक्ट है, वर्ब है, या कह लो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है। अब इसमें कुछ भी आगे और लगाते रहो, जैसे मान लो इसमें मैं इन्फिनेटिव लगा दूं एक, शी ज्वाइंड अमन्स बैच टू लर्न इंग्लिश, ऐसे कर दूं, तो ऐसा नहीं कि दो क्लॉज हो गए, इन्फिनेटिव जिरेंड वगैरह आने से क्लॉज नहीं बनते। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। द बेबी इज स्लीपिंग, अब इसमें मैं प्रीपोजिशन वगैरह लगा दूं, द बेबी इज स्लीपिंग विद इट्स फादर, ऐसा कर दूं मैं, द बेबी स्लीपिंग ऑन द फ्लोर कर दूं, द बेबी स्लीपिंग इन बेड कर दूं, जो मर्जी कर लो, मतलब प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज लगा देने से, जिरंड वगैरह लगा देने से, इन्फिनेटिव वगैरह लगा देने से नए क्लॉज क्रिएट नहीं होते, क्लॉज एक ही रहेगा। ठीक है जी, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे विद माई फादर, एवरी डे एडवर्ब लगा ली मैंने, विद प्रीपोजिशन लगा दी, फादर लगा दिया। आई प्ले क्रिकेट एवरी डे विद माई फादर टू इंक्रीज माई स्टेमिना, कितना भी लंबा कर दो इसको, मैं नया क्लॉज नहीं बन पा रहा। जब तक सब्जेक्ट प्लस वर्ब का नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का नया कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तो नया क्लॉज नहीं बनेगा। और जब तक क्लॉज एक ही है तब तक ये सिंपल सेंटेंस ही रहेगा, चाहे लंबाई कितनी ही बढ़ती हुई चली जाए। बस जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बच के रहना है आपको इन चीज़ों से। सोनू एंड मोनू आर प्लेइंग क्रिकेट, अब ये यहाँ पे ये एंड कोई दो क्लॉज को नहीं जोड़ रहा, ये दो इन वर्ड्स को जोड़ रहा है। कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम भी तो करती है। ही इज सिंगिंग एंड डांसिंग, अब यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ दिया। जब ये दो एडजेक्टिव को जोड़े, जब ये दो एडवर्ब को जोड़े, जब ये दो नाउन को जोड़े, जब ये दो प्रोनाउन को जोड़े, जब ये दो वर्ब को जोड़े, उनसे बच के रहना, कहीं ऐसा ना हो कि उसको भी तुम नया क्लॉज समझ लो। बस इतनी बात थी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हो है क्या चीज़ ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने किसी और की वीडियो देखी है, थ्योरी देखी है, तो उसमें पढ़ाया जाता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ठीक है, अभी लौट के आ रहा हूँ मैं इस पे।
इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वर्ड आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर लिखा होगा कि दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे। यही थ्योरी पढ़ रखी है आपने, हर जगह इनकी थ्योरी के नाम पे यही दिया होता है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट होंगे, और ऐसे कंपाउंड के अंदर दो इंडिपेंडेंट होंगे। और फिर जब बात आती है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ाने की, जब बारी आती है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज पढ़ाने की, तो कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। और एक बार मैं फिर बता रहा हूँ बच्चे, अगर आप इन सब जमेले में नहीं पढ़ना चाहते तो डायरेक्ट ये जितना थ्योरी पार्ट है इसको स्किप कर दो, लास्ट के 20 क्वेश्चन लगा लो और कर लो, ठीक। लेकिन जिनको क्यूरियोसिटी है, जिनको जानना है, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कल को, है ना। और ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह में भी ये थ्योरी यूज हो सकती है। जिनको और गहरी पकड़ बनानी है वो सुन लो। तो कैसे पढ़ाया जाता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को, कैसे कोई बताएगा कि ये जो दो क्लॉज हैं इसमें से कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो उसके लिए थ्योरी अक्सर ऐसे पढ़ाते हुए आप देखोगे, आई कॉट द बॉय, मैंने लड़के को पकड़ लिया। कौन से लड़के को? हु हैड स्टोलन माई वॉलेट, जिसने मेरा वॉलेट चुराया था। अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो बेसिकली आपको दो क्लॉज बनते हुए नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हाँ कि ना। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, बताने के समय पे वो क्या कहेंगे, देखो जो ये वाला पार्ट है, हु हैड स्टोलन माई वॉलेट, वो कहेंगे बच्चे ये वाला जो पार्ट है, अगर आप वो इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, ठीक है, टीचर्स जनरली इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। देखो वो कहेंगे एक पार्ट तो ये रहा और एक पार्ट ये रहा, ठीक। अब वो बोलेंगे आई कॉट द बॉय, ये वाला तो अपने आप में एक स्टैंड अलोन स्टेटमेंट है। ये वाला अपने आप में आप अकेला लिख दो, इसका मीनिंग क्लियर है, मैंने लड़के को पकड़ लिया था, ठीक है। क्या ये वाला जो है इसका कोई मीनिंग निकल रहा है, हु हैड स्टोलन माई वॉलेट, जिसने मेरा वॉलेट चुराया था, क्या ये अपने आप में मीनिंग कन्वे कर पा रहा है क्या? अगर इसको मैं अकेला लिख दूं, क्या इसका मीनिंग कन्वे होगा कुछ? सर नहीं, अधूरा सा लगेगा। जिसने मेरा वॉलेट चुराया था, कौन, किसने, कुछ सर क्लियर नहीं हो रहा। तो ये बनेगा आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये बनेगा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल से और समझो, आई स्टॉप्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक रोक दी, ठीक है। ऊपर लिख दूं क्या, ये मान लो मैंने लिख दिया इधर डिपेंडेंट क्लॉज, और उल्टा लिख दिया क्या, रुको एक मिनट, ये मान लीजिए मैंने इधर लिख दिया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये मैंने लिख दिया जी आपका डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहाँ पे भी दो हैं, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप्ड माई बाइक, ठीक। तो इसको भी दो पार्ट में ऐसे तोड़ दिया जाएगा, आई स्टॉप्ड माई बाइक, मैंने अपनी बाइक रोक दी, आई स्टॉप्ड माई बाइक, अकेला लिख दो, मीनिंग कन्वे हो रहा बढ़िया से, तो ये बना आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। व्हेन आई सॉ हिम, अगर इतना ही लिखे व्हेन आई सॉ हिम, तो क्या कोई इसका मीनिंग कन्वे हो रहा है क्या? जब मैंने उसको देखा, कहीं से कोई मीनिंग इसका पूरा बन रहा है? नहीं। तो ये बन गया आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हुई इतनी बात? इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर उसने मेहनत करी होती तो ही वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया होता, ठीक है। कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ही कुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, वो क्वालिफाई कर सकता था, ही शुड हैव, उसे कर लेना चाहिए था, ही वुड हैव, ये अकेला लिखो आप, मीनिंग निकलेगा इसका। ही वुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकता था। ही कुड हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, मस्ट हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, कुछ भी लिख लो आप यहाँ पे, अकेला लिखो, मीनिंग निकलेगा इसका। ये है जी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर उसने मेहनत की होती, क्या इतना अकेला लिख के काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर हो रही है इतनी बात? अजय टीचेस इंग्लिश, ठीक है। अब ये तो बात हुई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाली। अब इन दो क्लॉजेस को देखो, अजय टीचेस इंग्लिश एंड कुणाल टीचेस हिस्ट्री। अजय इंग्लिश पढ़ाता है और कुणाल हिस्ट्री पढ़ाता है। अब यहां पे भी दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, यहां पे भी दो क्लॉजेस हैं, ठीक। ये अपने आप में स्टैंड अलोन है कि नहीं? अजय ये पढ़ाता है, कुणाल ये पढ़ाता है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है कि ना, तो दोनों इंडिपेंडेंट है।
ऐसे अगर मैं बात करूं, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी, ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। ये दोनों क्लॉज अपने आप में मीनिंग कन्वे कर पा रहे हैं, हाँ कि ना? बोलो। इन दोनों ने भी कर दिया, ठीक है। तो ऐसा ही आपको मैक्सिमम वीडियोस में हर जगह पढ़ाया हुआ यही मिलेगा। सब में क्या बता रखा है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। तो ये वाले सारे के सारे इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट के पेयर है, तो ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ गए। यहां पे ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो बेटा ये कंपाउंड की कैटेगरी में आ गए। आपने अपने दिमाग में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से ये लॉजिक लगाया कि जब दोनों क्लॉज का मीनिंग अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट निकल रहा होता है तब तो उसको इंडिपेंडेंट कहना है, और एक क्लॉज का रिलेशन अगर दूसरे क्लॉज से होता है तब उसको डिपेंडेंट कहना है, ठीक है। और जहां पे डिपेंडेंट आ गया वहां कॉम्प्लेक्स कहूंगा, जहां दोनों इंडिपेंडेंट आ गए वहां कंपाउंड कहूंगा। यही आपने सोच रखा है। अब ये सेंटेंस देखो जरा, शी स्टडीड हार्ड सो शी पास्ड द एग्जाम। शी स्टडीड हार्ड सो शी पास्ड द एग्जाम। ये दोनों रिलेटेड नहीं है क्या आपस में, हाँ कि ना? उसने मेहनत करी इसलिए उसने एग्जाम पास कर दिया। अब जब आप पढ़ रहे हो, जैसे ये दोनों आपको ऐसे अलग अलग चमक चमक के नहीं दिख रहे थे, तो यार ये भी अलग सा लग रहा है, इन दोनों की आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं लग रही। यहां तो सर एक दूसरे पर डिपेंडेंसी सी लग रही है। तो सर ऐसा लग रहा है डिपेंडेंट क्लॉज बनेगा, तो आपका मन करेगा इसको कॉम्प्लेक्स साइड ले जाऊं। दे अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन। वो टाइम से आ गए थे स्टेशन पे, बट ट्रेन हैड गॉन, लेकिन ट्रेन चली गई थी। ये दोनों बातें आपको रिलेटेड महसूस नहीं हो रही? वो पहुंचे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। द टास्क वॉज हार्ड, टास्क मुश्किल था, टास्क मुश्किल था, फिर भी ही मैनेज टू फिनिश इट, जैसे तैसे उसने पूरा कर लिया। ये दोनों बातें आपको रिलेटेड महसूस नहीं हो रही? एक काम करो, इसको इफ को हटा लो। ही हैड वर्कड हार्ड, ही हैड वर्कड हार्ड। लो, इफ को हटाते ही जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट पढ़ाएंगे तो कंजंक्शन को भी अंडरलाइन कर देंगे और उसको डायरेक्ट बोल लेंगे, और जब ये पढ़ाएंगे तो अलग अलग बोल लेंगे। पहले सेंटेंस देखेगा तो माथा पीटेगा, क्योंकि उसने तो अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बना लिया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। उसको लग रहा है कि मेरे को समझ आ गया, उसको लग रहा है कि दोनों क्लॉज का रिलेशन होता है तो डिपेंडेंट, ना हो तो इंडिपेंडेंट। फिर वो इन क्लॉज को सारों को डिपेंडेंट की कैटेगरी में ले जाके कॉम्प्लेक्स करेगा, जबकि ये सारे के सारे कंपाउंड हैं। और मैं आपको समझाता हूं क्या माजरा है, चक्कर क्या है। आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, आप डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आगे से समझने की कोशिश करो। जो आपको मैंने बताए थे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिवल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझने की कोशिश करना। ये डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज पता क्यों कहला रहा है? इसको मीनिंग से मत देख, थोड़ा सोच के देख। ये डिपेंडेंट क्लॉज इसलिए है क्योंकि यह एक एडजेक्टिवल क्लॉज है इस बॉय के लिए। ये वाला क्लॉज एग्जिस्ट ही नहीं करता इस बॉय के बिना। मेरी बात आ रही है समझ में? ये पूरा का पूरा क्लॉज यह एक एडजेक्टिवल क्लॉज है जो कि आपने इस बॉय के लिए लिखा है, हाँ कि ना? ऐसे अगर तुम इसको देखोगे तो ये पूरा का पूरा क्लॉज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है इस वर्ब के लिए। मैंने अपनी बाइक कब रोकी? मैंने अपनी बाइक कब रोकी? जब मैंने उसको देखा, हाँ कि ना? और ऐसे ही वो एग्जाम कब क्वालिफाई कर लेता, कब क्वालिफाई कर लेता? अगर वो पढ़ता। कंडीशन वाले क्लॉज के आइडेंटिफिकेशन याद करो, ये जितने होते हैं टाइम को बताने वाले, प्लेस को बताने वाले, मैनर को बताने वाले, कंडीशन को बताने वाले, ये सब क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, ये सब याद होगा तुम्हें, हाँ कि ना? ये सब एडवर्ब क्लॉज होते हैं। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज है, ये भी एडवर्ब क्लॉज है। और ये हु हुम विच दैट वाले क्या होते हैं? एडजेक्टिवल क्लॉज होते हैं। और नाउन क्लॉज भी याद कर लो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं यहाँ पे, आई नो, आई नो दैट यू हैव स्टोलन माई बुक। ठीक है। अब
तुमने अगर नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज पढ़ रखा तो तुम्हें पता है कि ये जो इसके आगे का क्लॉज है ये वाला, ये दैट से लेकर यहां तक का ये पूरा का पूरा क्लॉज ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है और ये नाउन क्लॉज है, ये तुम जानते हो, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और ये क्लॉज की एग्जिस्टेंस इस क्लॉज की, इस वर्ब की वजह से है, इस वर्ब का ही तो वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यानी ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। मेरी कुछ बातें आई समझ में आपको? ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का सीधा सीधा लेना देना ये है कि आगे जो ऐसे जो क्लॉज होंगे जो एडवर्ब की तरह से काम करेंगे, एडजेक्टिव की तरह से काम करेंगे, नाउन क्लॉज की तरह से काम करेंगे, वो कहलाएंगे जी डिपेंडेंट क्लॉजेस। इस क्लॉज में आए नाउन के लिए एडजेक्टिव बन रहे हों, इस क्लॉज में आई वर्ब के लिए एडवर्ब वाला काम कर रहे हों, इस क्लॉज में आई वर्ब के लिए नाउन वाला ऑब्जेक्ट वाला काम कर रहे हों, ऐसे जो क्लॉजेस होंगे जो दूसरे क्लॉज में आई वर्ब के लिए, दूसरे क्लॉज में आए नाउन के लिए, दूसरे क्लॉज में आई वर्ब के लिए एडजेक्टिव वाला, एडवर्ब वाला, नाउन वाला काम करेंगे, वो क्लॉजेस डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे। ठीक है, अब देखो जरा कि यहां डिपेंडेंट क्लॉज क्यों नहीं बन रहा। इन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करो। क्या ये किसी वर्ब का कोई टाइम बता रहा है, टाइम, प्लेस, मैनर? क्या ये किसी नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव वाला काम कर रहा है? क्या ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के कोई नाउन वाला काम कर रहा है? ये क्लॉज इस क्लॉज के लिए, इस वर्ब के लिए, इस नाउन के लिए क्या कोई भी काम कर रहा है इनसे? नाउन बनना, एडजेक्टिव बनना, एडवर्ब बनना, कोई भी काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। तो ये उससे इंडिपेंडेंट है। सेम बात यहां पर है। ये ही इज नॉट हैप्पी, क्या इसके लिए कोई एडवर्ब बन रहा है? क्या ये एडजेक्टिव बन रहा है? क्या ये नाउन बन रहा है? कुछ नहीं बन रहा, इसलिए इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही अब इधर आ जाओ। जब मैंने वो आपको पिछली क्लास में क्लॉज वाले बताए थे, उसके अंदर टाइम वाला, प्लेस वाला, मैनर वाला, कंडीशन वाला सारे बताए, रिजल्ट बताने वाला कोई बताया था क्या? ये जो सो से जुड़ा होगा, ये रिजल्ट वाला जो है, क्या ये कोई इसके लिए कोई एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ काम करेगा? नहीं। ये शी स्टडीड हार्ड जो है, शी स्टडीड हार्ड जो है, ये वाला जो क्लॉज है इधर वाला, शी पास द एग्जाम, ये इसलिए, इसलिए वाला रिजल्ट बताने वाला कोई एडवर्ब होता है क्या? ये या फिर किसी इनमें से किसी वर्ड के लिए एडजेक्टिव बन रहा हो, इनमें से किसी के लिए नाउन क्लॉज बन रहा हो, कुछ ऐसा बन रहा है? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेम लॉजिक इनका है। दे अराइव्ड एट अर्ली एट द स्टेशन और ये द ट्रेन हैड गॉन। क्या ये इनमें से किसी भी शब्द के लिए ये वाला क्लॉज कोई एडवर्ब बन रहा है, एडजेक्टिव? अगर ऐसा होता ना, अगर ऐसा होता दे अराइव्ड अर्ली एट द स्टेशन या दे अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन, जब ये हुआ तब ये अराइव होने का टाइम बता रहा होता। तब व्हेन वाइल ऐसी कंजंक्शन लगी होती तब ये अराइव होने का टाइम बताता ना। ऐसा कुछ तो लगा नहीं हुआ। तो इस अराइव का ऐसा कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा हो, यहाँ पे कोई एडवर्ब बन रहा हो, एडजेक्टिव बन रहा हो, नाउन क्लॉज बन रहा हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। इसलिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये थी इनके पीछे की थ्योरी। ठीक है, लेकिन फिर बता रहा हूं, पेपर में आपको सीधा रामबाण लगाना है। और वो रामबाण भैया क्या है? वो रामबाण ये है, ये लिखी हुई कंजंक्शन सीधी सीधी। कॉम्प्लेक्स आप उसको कहोगे, कॉम्प्लेक्स आप उसको कहोगे जिसके अंदर ये वाली कंजंक्शन आ रही होंगी। ठीक, लॉजिक से फिर से समझना है तो देखो, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। कब करूंगा? आई विल कॉल यू, ये बिकॉज टाइपिंग एरर रहेगा, इसको हटा दूंगा, ये टाइपिंग एरर। आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच देयर, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा। ये व्हेन आई रीच देयर ये एडवर्ब क्लॉज है कॉल के लिए, तो ये डिपेंडेंट हो गया, वो इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट, और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का पेयर किस कैटेगरी में जाता है? कॉम्प्लेक्स में। वी रिवार्डेड द मैन, हमने मैन को सम्मानित किया। हु सेव्ड द चाइल्ड, जिसने बच्चे को बचाया। हाँ के ना? तो ये हु सेव्ड द चाइल्ड ये मैन के लिए एडजेक्टिवल क्लॉज है। इस क्लॉज में आए शब्द के लिए, चाहे वर्ब के लिए, चाहे एडजेक्टिव के लिए, अगर ये क्लॉज लिखा गया है इस क्लॉज में आए किसी पार्ट के लिए, तो ये डिपेंडेंट हो जाता है। और ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का जो पेयर बन रहा है, इसलिए किसमें चला गया? कॉम्प्लेक्स में। आई नो, मैं जानता हूं, दैट यू हैव स्टॉलन माई बुक, ये वाला जो क्लॉज है ये नो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, इसलिए डिपेंडेंट क्लॉज हो गया।
इतनी सी ये उल्टा लिखा गया क्या इसमें, ये भी टाइपिंग एरर हो गया यार, ये इंडिपेंडेंट है और ये वाला डिपेंडेंट है, ठीक कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। ये टाइपिंग एरर हो गया, समझ जाओ, ये बिकॉज हटेगा और ये इधर उधर चेंज होना है। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसमें फिर से वही, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्यों बनते हैं। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क, मैं पार्क जाना चाहता था, बारिश शुरू हो गई। ये बारिश शुरू हो गई का उससे कोई रिलेशन, अगर ये होता आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश शुरू हुई तब पार्क जाना चाहता था, तो ये दोनों टाइम के रिलेशन हो जाएंगे, तब ये डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या इसका टाइम इससे कोई रिलेशन में है, मतलब उस एक्शन का टाइम बता रहा है क्या ये तो आगे अपनी अलग बात है। मैं पार्क जाना चाहता था और बारिश शुरू हो गई, वेन लगा होता तब मानते, लेकिन बारिश हो गई, मैं पार्क जाना चाहता था लेकिन बारिश हो गई, तो उस वर्ब के टाइम से, प्लेस से, किसी भी चीज से इसका लेना देना नहीं है। ना ये कोई एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहा है, ना ये एडवर्ब बना रहा है, ना ये नाउन क्लॉज बना रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट है। उसने डिनर बनाया, इसने बर्तन धो दिए, ना ही उसका कोई टाइम बता रहा, ना ही उसका कोई प्लेस बता रहा, ना उसके लिए एडजेक्टिव बन रहा, ना उसके लिए नाउन बन रहा, इसलिए इंडिपेंडेंट है। सूरज छिप गया, तारे दिखने लग गए। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार ना कंजंक्शन नहीं लगी होती, सिर्फ ये सेमीकोलन लगा होता है। कंजंक्शन ना लगा के सिर्फ सेमीकोलन लगाओ, ये भी कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो, और पेपर में कैसे करना है, पेपर में सीधा सीधा जो कंजंक्शन होती, ये फैन बॉयज वाले कंपाउंड, बाकी बच गई कॉम्प्लेक्स, ये वाली बस ध्यान रखना कंजंक्टिव एडवर्ब, इनका स्ट्रक्चर आपको बता रखा है। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई करी टेस्ट के लिए, लेकिन वो लास्ट चैप्टर रिवाइज करना भूल गई। हालांकि वो लास्ट चैप्टर रिवाइज करना भूल गई। ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब होंगी, ये सेमीकोलन, वर्ड, कॉमा, ये स्ट्रक्चर भी कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आसानी है, जैसा पहले आपको बताया, एक इसमें मतलब अपनी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगी, एक सबऑर्डिनेट आएगी, दो से ज़्यादा इसके अंदर क्लॉजेज होंगे, 2 प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा, 2 प्लस नहीं लिखना चाहिए, 2 और मोर देन 2 लिखना चाहिए मुझे इसको, 2 और मोर देन 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे, और एक इसमें डिपेंडेंट क्लॉज होना जरूरी है। आई वेंट टू स्टोर, मैं स्टोर गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कोई कंजंक्शन नहीं है इसके साथ। जिसके साथ कोई कंजंक्शन नहीं होती वो तो इंडिपेंडेंट होता ही है। और मैंने कुछ ही खरीदा, एंड लगा के अगला क्लॉज जोड़ रखा है, ये वाला क्या हो गया, फिर से इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि क्योंकि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कंपाउंड उससे जुड़ रहा है क्योंकि वो फ्रेश था। अब ये सबऑर्डिनेट वाली होगी तो ये डिपेंडेंट हो गया। इतना सा इसकी थ्योरी थी। फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें हैं जानकारी के लिए, जानने के लिए, जो आज तक आप कंफ्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, उस चीज़ को ठंडा करने के लिए। पेपर में कैसे करना है, सीधा कंजंक्शन देखो कौन सी लगी हुई, आंसर टिक करो। चलो, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन निपटा देते हैं। रगड़ दो भाई इनको जल्दी जल्दी अब। ही वॉन्टेड टू ज्वाइन द डिबेट कॉम्पिटिशन, एक क्लॉज ये हो गया, बट ही वॉज नर्वस, वो नर्वस था। दूसरा क्लॉज ये हो गया, तीसरा क्लॉज ये हो गया, 3 क्लॉज हो गए, एक सबऑर्डिनेट वाली है, एक कोऑर्डिनेट वाली है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आंसर हो गया। चिल्ड्रन शाउटेड जॉयफुली, एक ही क्लॉज बन रहा, सिंपल आंसर हो गया। अब आपको इतना टाइम नहीं लग रहा होगा, अब आप भी आसानी से कर पा रहे होंगे। बरसात रुक गई और सन आ गया, 2 सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पेयर हैं, 2 अलग अलग क्लॉज बन रहे हैं, फैन बॉयज वाली कंजंक्शन है, कंपाउंड हो गया। मैं वॉक के लिए जाना चाहता था, फिर से वही कंजंक्टिव एडवर्ब लगी हुई है, स्ट्रक्चर याद कर लो, यानी कंपाउंड की कैटेगरी में चला जाएगा। हाँ जी, वाइल द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, एक क्लॉज हो गया। स्टूडेंट्स वर लिसनिंग अटेंटिवली, दूसरा क्लॉज हो गया। एंड द प्रिंसिपल वॉकड इनटू द रूम, तीसरा क्लॉज हो गया। कंजंक्शन कौन कौन सी लगी हुई है, एक वाइल और ये, 3 क्लॉज हैं,
एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट वाली लगी हुई है, एक कोऑर्डिनेट वाली लगी हुई है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक ही क्लॉज बन रहा है, सिंपल। ही वॉन्टेड टू बाय ए न्यू कार, एक क्लॉज। ही डिसाइडेड टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, दूसरा क्लॉज। जुड़े हुए हैं किससे? फैन बॉयज वाली से, कंपाउंड हो गया। शी विल कम टू द पार्टी, एक क्लॉज, फिनिश हो गया काम, दूसरा क्लॉज। दोनों जुड़े हुए हैं फैन बॉयज वाली के अलावा वाली, यानी सबऑर्डिनेट वाली, यानी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। ही स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, एक क्लॉज। शी स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, दूसरा क्लॉज। बीच में कंजंक्टिव एडवर्ब लगी हुई है, स्ट्रक्चर से ही पहचान लिया होगा आपने, यानी कंपाउंड की कैटेगरी में जाएगा। एक ही क्लॉज है, यानी सिंपल। शी वॉश्ड द डिशेस एंड ही क्लीन्ड द टेबल, सीधे सीधे फैन बॉय से जुड़े हुए हैं, कंपाउंड की कैटेगरी में आ जाएगा। मूवी इंटरेस्टिंग थी, स्टेड अंटिल द एंड, सबऑर्डिनेट से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्लैप्ड लाउडली आफ्टर द स्पीच, एक क्लोज हो गया। टीचर स्माइल्ड प्राउडली, दूसरा हो गया। एंड बिकॉज दे हैड शोन गुड मैनर्स, तीन क्लोज हो गए। दो कंजंक्शन लगी हुई हैं, एक सबऑर्डिनेट वाली, एक कोऑर्डिनेट वाली, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक ही क्लॉज है, सिंपल। जैसा बताया सिंपल वालों में बस वो उनसे बच के रहना है ना, जब कंजंक्शन से दो वर्ड जुड़ रहे हो। कंजक्टिव एडवर्ब लगी हुई है, स्ट्रक्चर से पता चल गया, वर्ड भी याद हो गए होंगे अब तक तो। ठीक है, दो क्लॉज हैं, कंपाउंड में चला गया। उसने ट्रिप ज्वाइन नहीं करी, उसका इंपॉर्टेंट एग्जाम था, सबऑर्डिनेट वाली लगी हुई है, कॉम्प्लेक्स में चला गया। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क क्विकली, एक। एंड देन ही वेंट टू प्ले, दूसरा। बिकॉज हिज फ्रेंड्स, तीन क्लॉज हैं, एक सबऑर्डिनेट, मतलब एक कोऑर्डिनेट वाली, एक सबऑर्डिनेट वाली, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। एक ही क्लॉज है, सिंपल। आप लोगों को तीन चीज़ें कमेंट करनी है, ठीक है। पहला, इस टॉपिक को लेके वो डर था वो खत्म हुआ कि नहीं, क्लैरिटी आई हाँ कि ना। इसमें खास करके वो बच्चे जरूर लिखेंगे जिसमें जिन्होंने बीच का वो वाला जो डिटेल वाला टॉपिक था वो कहीं और पढ़ रखा था। डिटेल में बताना कि हाँ कंफ्यूज थे कि नहीं पहले, और अब क्लैरिटी आई कि नहीं। दूसरी चीज़, आपका स्कोर बताएंगे 40 में से कितने ठीक हुए। और तीसरा, अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दिया, क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन करा दी, फिगर ऑफ स्पीच करा दिया, ये वाला करा दिया। अगला ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक। और कौन सा जो भी आपको नए टॉपिक लग रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन में भी दो तीन टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, कौन सी आपको परेशान कर रही है वो बताना, ठीक। तीन चीज़ें कमेंट करनी, क्लैरिटी आई कि नहीं आई, खास करके जिन्होंने बीच वाला पोर्शन देखा था वो, अपना स्कोर, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए वो ड्रेस खरीदना चाहती थी लेकिन दुकान बंद थी, फैन बॉयज़ में से लगी हुई है, कंपाउंड आ जाएगा। अगर तुम मेहनत करोगे सक्सेस अचीव करोगे और लोग तुम्हें एडमायर करेंगे। तीन क्लॉज हैं, दो कंजंक्शन लगी हुई हैं, एक सबऑर्डिनेट वाली, एक कोऑर्डिनेट वाली, यानी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी जी अपनी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। जो तीन चीज़ें कमेंट करने को बोली हैं, क्लैरिटी आई कि नहीं आई, खास करके जिन्होंने बीच वाली पोर्शन देखा था वो, आपका स्कोर, और तीसरा नेक्स्ट टॉपिक
कौन से पे आपको वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, नेक्स्ट कौन से टॉपिक की धज्जियां उड़ानी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए गुड नाइट।